नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। बजट डिकोडिंग सीरीज में आज हम बात करेंगे एक और प्रोविजन की, जो कि बजट 2021 के द्वारा प्रपोज किया गया है अमेंडमेंट करने के लिए। हालांकि जो इशू है, जो टॉपिक है, उस पर ऑलरेडी बहुत सारा डिबेट, बहुत सारा डिस्कशन जीएसटी में शुरू से लेकर अंत तक चलता रहा है। और एक बार फिर बजट 2021 के अंदर उसी इशू को लेकर, उसी टॉपिक को लेकर बात की गई है, और वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन जीएसटी। तो जीएसटी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेकर बहुत सारी बातें आप लोग अभी तक सुन चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2021 के अंदर क्या बदलाव किया जा रहा है। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज आपको वहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बजट 2021 के द्वारा जो सेक्शन 50 है, जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करता है, उसके अंदर एक अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। और वो अमेंडमेंट है इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेकर। बहुत सारा डिबेट अभी तक होता आया था कि जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी चाहिए वो ग्रोस अमाउंट पर होनी चाहिए या फिर नेट अमाउंट पर। ग्रोस अमाउंट मींस जो टैक्स, जो आउटपुट लायबिलिटी हम कस्टमर से चार्ज करते हैं विदाउट एडजस्टिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति जीएसटी लॉ में डिले टैक्स पेमेंट करता है, या फिर जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसमें से जो आपका एलिजिबल टैक्स क्रेडिट है उसको एडजस्ट करने के बाद जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जानी चाहिए अगर आप लेट जीएसटी पे करते हैं। तो बहुत सारा डिबेट, बहुत सारी जजमेंट्स ऑलरेडी इस इशू पर आ चुकी थी। और फाइनेंस एक्ट 2019 के द्वारा अमेंडमेंट भी कर दी गई थी कि अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी नेट टैक्स लायबिलिटी पर। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए जो पेमेंट की जाएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करते हुए जो टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज की जाएगी उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। तो जब फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर ये अमेंडमेंट कर दी गई थी, तो अब फाइनेंस बिल 2021 के अंदर, बजट 2021 के अंदर इसको फिर से क्यों प्रपोज किया गया? तो बेसिकली जो सबसे बड़ी वजह थी वो वजह थी कि फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट की गई वो प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट थी। दैट मींस जिस डेट से वो सेक्शन एप्लीकेबल होगा उस डेट से जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन नेट टैक्स लायबिलिटी पर की जाएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए जो आप अमाउंट डेबिट करेंगे, पे करेंगे, उस पर की जाएगी। जबकि जो जरूरत थी वो जरूरत थी रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की। दैट मींस 1 जुलाई 2017 से जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तब से इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है वो नेट कैश लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी पर होनी चाहिए थी। तो इसीलिए एक बार फिर से सेक्शन 50 जो बात करता है इंटरेस्ट की, उसके अंदर जो प्रोविजो इंसर्ट किया गया था उसको फिर से सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। और अब की बार सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो दैट मींस अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी नेट टैक्स लायबिलिटी पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स के जरिए वो 1 जुलाई 2017 से होगी। provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period declared in the return for the said period furnished after the due date। तो जहां पर भी आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद फर्निश करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है टैक्स पेमेंट डिले हो जाता है। तो इन दैट सिचुएशन interest shall be payable on that portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जरिए जो आप अमाउंट डेबिट करेंगे, पे करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे,
उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी अंडर सेक्शन 50। तो ये एक नई अमेंडमेंट कहिए या पुरानी अमेंडमेंट कहिए, जो है फिर से प्रपोज की गई है बजट 2021 के अंदर, और रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है, 1 जुलाई 2017 से ये एप्लीकेबल होगी। तो जितने भी आपके इश्यूज हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेकर, वो सभी अपने आप में खत्म हो जाएंगे। जहां पर डिपार्टमेंट ने अगर ग्रोस टैक्स लायबिलिटी पर अगर आपसे कोई इंटरेस्ट डिमांड की है, तो वो जो है इस सेक्शन के एप्लीकेबल होते ही अपने आप ही जो है इनवैलिड हो जाते हैं। तो ये एक बदलाव किया गया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेकर बजट 2021 के अंदर। तो आई होप हमारी यह वीडियो यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।